हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सर, चलिए शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। मैंने बहुत एपिसोड्स में कहा है कि ये जो एपिसोड्स हम लोग बनाते हैं छोटे छोटे, ये एपिसोड्स एक टाइप का सेक्सुअल एजुकेशन है। ये एजुकेशन लेना, ये मालूम होना, ये जो बातें हैं जो सर बताते हैं, ये पता होना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसी इन्फॉर्मेशन से हमारा जो निजी जीवन है, जिसे हम लोग सेक्स लाइफ कहते हैं, ये सेक्स लाइफ बहुत अच्छा हम लोग जी सकते हैं, जिसका फ़ायदा हमें खुद होता है और हमारे पार्टनर को भी होता है। आज का जो टॉपिक सर ने लिया है वो है ब्रेस्ट एरियोला के विभिन्न आकार। अब ये ब्रेस्ट एरियोला क्या होता है, इससे शुरू करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो सबको पता होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आज का जो हमने टॉपिक लिया है ब्रेस्ट एरियोला के बारे में, तो पहला सवाल करना चाहूँगा, ब्रेस्ट में एरियोला ये भाग क्या होता है? ये पहले बताते हैं। डेफिनेटली जी। प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। यहाँ पर ब्रेस्ट एरियोला क्या है, ब्रेस्ट के विभिन्न आकार क्या है, एरियोल का रोल क्या रहता है, ये सब हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ये आपकी डिमांड की वजह से और आपके साइंटिफिक तरह से उसकी इंफॉर्मेशन लेने की इच्छा रहने की वजह से एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। नॉर्मल एनाटॉमी क्या होती है, ये जब तक आप समझोगे नहीं तब तक एबनॉर्मल क्या है कैसे पता चलेगा। फीमेल्स में ब्रेस्ट जो रहते हैं उसके अग्रभाग में निप्पल रहता है और निप्पल के नीचे जो राउंड आकार की डार्क कलर की जो डिस्क रहती है उसे कहते हैं एरियोला। और ये एरियोला का क्या रोल होता है, कैसे काम में आता है, ये सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर बोल के कैसे यहाँ पे एक्ट करता है, ये सब हम देखने वाले आगे चल के। सर, हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं हमारे एपिसोड्स में कि नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है ये बताने की। नॉर्मल कलर अगर देखा जाए एरियोला का, ये क्या होता है और क्या होना चाहिए? श्योरली जी। ये इसलिए हमें डिस्कस करना है, बहुत से फीमेल जो रहते हैं वहाँ पे कुछ शर्म के मारे, कुछ लज्जा के मारे वहाँ पे इचिंग हो रही है, वहाँ पे कुछ क्रैक जा रहे हैं, वहाँ से कुछ ब्लीडिंग हो रही है, कुछ बताते नहीं, छुपा के रखते और उसका रूपांतर बाद में होता है स्किन इन्फेक्शन या बहुत बार कैंसर तक। तो नॉर्मल कलर क्या होना चाहिए? तो नॉर्मल कलर पिंक से लेके, यानी जैसे बॉडी का कलर है उसके कंपैरिजन में, समझो उसका गोरा कलर है तो थोड़ा पिंक कलर में आ जाता है एरियोला, थोड़ा सा डार्क कलर होगा तो उसके अंदर चॉकलेटी कलर आ जाता है, और जैसे भी बॉडी का कॉम्प्लेक्शन है उसके हिसाब से थोड़ा 1 या 2-3 गुना ज़्यादा उसमें पिगमेंटेशन जो रहता है मेलानिन का, उसकी वजह से उसे कलर आता है और ये नॉर्मल रहता है। और किसी कारणवश वहाँ पे ईचिंग हो, वाइटनेस हो और कुछ पेन या ब्लीडिंग हो तो तुरंत विशेषज्ञ से सलाह मशवरा करके उसका रीज़न जानना चाहिए। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट आपको गाइडलाइन देके उसे ट्रीट कर सकते हैं। सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है, वो भी सवाल करना चाहते हैं। धीरेन जी है अहमदाबाद से, उनका सवाल है। धीरेन जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए।
सर पूछना था कि ब्रेस्ट एरियोला का फोरप्ले में क्या रोल हो सकता है? हाँ, बहुत Excellent. इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी यही रीज़न है हम एक क्लिप यहाँ पे बना रहे हैं, लिंक्स बना रहे हैं। भाई कोई भी चीज़ जो नेचर बनाता है ना वो ऐसे ही नहीं बनाता। ये देखो एरियोला में सबसे ज़्यादा नर्व्स एंडिंग रहते हैं। तो देखो जब एक्साइट हो जाता है फीमेल पार्टनर तो पहले वहाँ पे निप्पल इरेट होके बाहर आता है, फिर वहाँ पे सराउंडिंग वाली जो एरियोला है वहाँ पे सिर्फ फिंगरिंग या टच भी करोगे एक्साइटमेंट आता है, वहाँ पे स्टिमुलेशन जाता है ब्रेन तक। इतना एक्टिव एरिया रहता है वो ब्रेन का। और फोरप्ले में क्या रोल है इसका कि यहाँ पे स्पेशली रिच नर्व सप्लाई रहने की वजह से उसको लीकिंग करना है या उसकी माइल्ड तरह से टिकलिंग करना है या बहुत बार लीगली अलाउड हो तो वहाँ पे वाइब्रेटर लगाओगे तो जैसा क्लाइटोरिस स्टिमुलेट करने के बाद ब्रेन को एंजॉयमेंट आता है वही सेम प्रकार का एंजॉयमेंट आके कुछ केसेस में तो ऐसी स्टडी हुई है उनको ऑर्गेजम भी हो जाता है। तो इतना बड़ा फायदा है ये एरियोलल फ्लो प्ले का। साइज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। करेक्ट। नॉर्मल साइज जो एरियोला की है करेक्ट, वो क्या होती है? यस और ये भी मालूम रहना जरूरी है। बिल्कुल। मैं तो कुछ पार्टनर ऐसे देखा हूँ सर ये इसका एरियोला इतना पूरा काला है आधे के ऊपर ब्रेस्ट, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे साथ में रहने का है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं रहता है। नेचर ने हर एक को कम ज़्यादा बनाया है। कितनी साइज होनी चाहिए? निप्पल का जो बेस है उसका समझो आप सरकमफरेंस लोगे उसके 3 गुना तो 4 सेंटीमीटर आ गया। और ब्रेस्ट यानी वहाँ से निप्पल से लेकर ब्रेस्ट की जो बॉर्डर है वहाँ तक आप गिनोगे और इसके 3 डिवीजन करोगे तो उसका 1 डिवीजन जो आएगा तो वो साइज का रहता है एरियोला। और ये मार्जिन बदलते रहती है, चेंज होते रहती है। तो ये भी पता होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ये मेल पार्टनर डाउट लेते हैं इसके ऊपर कि भाई इसका ओवर यूज़ तो नहीं हुआ और इस तरह से वो झगड़ते बैठते हैं। बिल्कुल सर। और एक बात कही जाती है कि एरियोला की साइज और उसका कलर दोनों चेंज होते हैं। हाँ। लेकिन ये कौन से कंडीशन में चेंज होते हैं वो पता नहीं होता। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसका कहाँ पे सिलेबस ही नहीं है जी। मुझे तो ये कहना है बेसिक्स में सबको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हार्मोन्स। भाई जब आप प्यूबर्टी में आ रहे हो मतलब आप प्रौढ़त्व की तरफ जा रहे हो वहाँ पे क्या होता है फीमेल्स में ईस्ट्रोजन बढ़ना चालू होता है। ईस्ट्रोजन बढ़ गया तो हार्मोन बढ़ते हैं, ब्रेस्ट बढ़ना चालू हो जाता है तो उसके तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो क्या होता है यहाँ पे पिंक कलर आना चालू हो जाता है जब प्यूबर्टी आती है। और धीरे धीरे जैसे वो गर्ल बढ़ती जाएगी, जब समझो मैरिज हो जाएगा, जब प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रही है तो उस वक्त उसका पिगमेंटेशन होके थोड़ा सा ब्लैकिश कलर उसको आ जाएगा, थोड़ा चॉकलेटी कलर आएगा और धीरे धीरे उसके ऊपर क्रम्पलिंग या रिंकल्स भी आना चालू होते। तो फ्रेंड्स ये नॉर्मल वेरिएशन है। जब मेंसेस हो या प्यूबर्टी में हो या प्रेगनेंसी में जब बच्चा फीडिंग कर रहा है उस वक्त पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है और डिलीवरी के बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इसे कोई चिंता करनी नहीं है। बिल्कुल सर। हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस हमारे साथ है। अलका जी है भोपाल से, उनका सवाल है। अलका जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बोलो। सर ब्रेस्ट आरेला पर हेयर्स होते हो तो उससे निकालने के लिए क्या ट्रीटमेंट होती है तो जानकारी दीजिए। ये भी चीज़ है। बेसिक्स इसलिए पता होना चाहिए। बिल्कुल भाई कुछ यहाँ पे गर्ल्स, प्रशांत जी बोलता हूँ आने इतने हेयर्स पूरे ब्रेस्ट के ऊपर, भाई फैमिलियल होता है, हेरिडिटी रहता है। और कुछ लड़कियाँ भी इतनी जाड़ी रहती है जंक फूड खा के, उनको पीसीओडी हो जाता है, मेल हार्मोन बढ़ जाता है, किधर भी देखो बाल ही बाल, हाथ के ऊपर बाल, चेस्ट के ऊपर बाल। और ऐसा पार्टनर देखिए तो क्या करेगा? भाग जाएगा। एरियोला के ऊपर मोंटेगोमेरी नाम के ग्लैंड्स रहते हैं, वो जो एरियोला है उसको लुब्रिकेशन देने के लिए जब बच्चा स्तनपान करता है तब वहाँ से सिक्रेशन निकलते हैं। लेकिन कुछ केस में वहाँ पे हेयर फॉलिकल भी आता है। तो हेयर रहेगा तो क्या होता है भाई, पार्टनर को जब वहाँ पे फोरप्ले कर रहा है तो लीकिंग करते हो तो घुस जाता है नाक में या मुंह में, इरिटेट हो जाता है। या बच्चे को जब फीडिंग करना है तब भी वो डिस्टर्ब करता है। तो लेज़र थेरेपी से उसे हम अच्छा कर सकते हैं। किसी प्रकार से उसे प्लकिंग, ऐसा शेविंग करना नहीं चाहिए जिसकी वजह से उसका हाइजीन मेंटेन रहे। बिल्कुल सर। अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कलर बदलने के लिए एरियोला का राइट ट्रीटमेंट होती है क्या? श्योर जी। अभी देखो अभी कॉस्मेटिक का इतना फैड बन चुका है। मैं ऐसा एकदम फेयर, एकदम गोरी रहनी चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। और वो वहाँ पे एरियोला तो नहीं कर सकते ना कुछ, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा डार्क है
या अपना पार्टनर को पसंद नहीं है, तो उस वक्त कुछ स्पेशल वो मेलानिन पिगमेंट डिसॉल्व करने वाले रेटिनॉल जैसे क्रीम रहते हैं, और वो क्रीम यूज़ करने से धीरे 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 वो फेड हो जाता है। तब तक आपका पार्टनर भी फेड हो जाता है। देखिए बाद में सवाल आता नहीं है, लेकिन ये क्रीम रेटिनॉल वाला यूज़ करके उसका पिगमेंटेशन हम कम कर सकते हैं। और एक आखिरी ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। साइज जैसे अभी आपने बताया कि बहुत बड़ी साइज भी होती है Very nice. किसी वक्त, Right. तो इसको कम करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट है क्या? रहती है, हर एक चीज़ के लिए ट्रीटमेंट है, लेकिन आपने सामने आना चाहिए। भाई कुछ लोगों को इतने बड़े ब्रेस्ट रहते हैं, ब्रेस्ट की साइज जितनी बड़ी उतना बड़ा एरियोला, तो बोलता है भाई ये पूरा का पूरा ही काला दिख रहा है, क्या करेंगे अभी। देखो फ्रेंड्स, ये वेरिएशन है, चिंता मत करो, इसको भी आपको जो चाहिए वो बनाएंगे। एरियोलार रिडक्शन सर्जरी, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जैसा होता है तो इसे ब्रेस्ट रिडक्शन भी होता है, एरियोलार रिडक्शन भी होता है। जैसा चाहिए उतना कॉस्मेटिक आप उसको बना सकते हो। आइडियली कितनी साइज होनी चाहिए, जब आप स्मूच कर रहे हो तो आपके मुंह के या वो बच्चे के मुंह के बाहर वो रिंग नहीं दिखनी चाहिए। एरियोला की वजह से भी बनाते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन, मेमोप्लास्टी या एरियोला रिडक्शन करके उसे अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, किसी भी प्रकार का डाउट लेने के पहले विशेषज्ञ से मिलो, सुखी जीवन के मंत्र का बुक देखो, अपने जो डाउट से क्लियर करो और अपना निजी लाइफ एंजॉय करो। वाह, बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज के एपिसोड में, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको अभी जो डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहे हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। डॉक्टर साहब की एक वेबसाइट है www.endologistvijaydahifale.com। इस वेबसाइट पर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर कब अवेलेबल हैं, कहाँ पे हैं, किस वक्त आप उनसे मिल सकते हैं, सब आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं। और दूसरी बात, मेडी कवर नाम का हॉस्पिटल है खारघर, नवी मुंबई में। तो नवी मुंबई और बेलापुर हो, वाशी हो, नवी मुंबई का एरिया हो, रायगढ़ का एरिया हो, जहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, आप डॉक्टर साहब को मेडी कवर हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।